हेलो एवरीवन, आज है 6 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता के शेयर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारी खबरें चल रही है और बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पर। उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर। क्योंकि देखा जाए ना तो एक तरफ खबरें आ रही है डीमर्जर की, एक तरफ खबरें आ रही है कुछ बिजनेसेस को बेचने की, एक तरफ खबरें आ रही है पैसा जुटाने के लिए फंडिंग वगैरह की। बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पर और आउटलुक यहाँ पर क्या बन रहा है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वेदांता का शेयर 221 का है और कहीं ना कहीं ये जो डीमर्जर की खबरें हैं एटलीस्ट जो गिरावट थी उसको रोकने का काम किया। हालांकि पहले से ये गिर ही रहा था और जैसे ही डीमर्जर की खबर आई 2 दिन की तेजी आ गई। लेकिन तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो यार, डेट तो वहीं का वहीं है, कंपनी एक हो या कंपनी 6 बन जाए, डेट तो वहीं का वहीं है ना इनके ऊपर। कर जो प्रॉब्लम है वो डेट को लेकर है, कर्जे को लेकर है यहाँ पर। तो डिक्लाइन वापस से आएगा ज़रूर, ये मैंने कहा था, और वापस जाने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन सारी खबरों को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। पहली जो खबर अभी निकल कर आ रही है वो वेदांता के जो चेयरमैन अनिल अग्रवाल है उनकी तरफ से आई है कि वेदांता टू सेल ऑल इट्स स्टील असेट्स बाय मार्च 2024। एक तरफ बात हो रही है कि भैया डीमर्जर कर देंगे हम इतनी इतनी कंपनी का, और दूसरी तरफ ये खबर है कि भैया हम अपने स्टील असेट्स को बेचेंगे, जो भैया खुद एक अलग कंपनी निकलने वाली थी यहाँ से। तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें अगर हम देखने की कोशिश करें तो वैसे ही है कि डीमर्जर करने का प्लान शायद होगा यहाँ पर, लेकिन कुछ कंपनियों को बेचने का भी प्लान होगा, कुछ असेट्स को बेचने का भी यहाँ पर बहुत बड़ा जो प्लान है वो इनका हो सकता है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या चीज़ें होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है। और अगर हम बात करें तो डेट को लेकर जो कंसर्न्स है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी वेदांता रिसोर्सेज थोड़ा से प्रेशर में है, क्योंकि इनका जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो $6.4 बिलियन के आसपास का है। और कई सारी रेटिंग एजेंसीज ने इस डेट के चलते इनको डाउनग्रेड भी करा हुआ है। यहाँ पर कुछ पैसा इन्होंने रेस डेफिनेटली किया था अगस्त महीने में। इन्होंने तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर जो है कुछ रेस करने का इनका प्लान भी था यहाँ पर। आप देखो, यहाँ पर फाइनेंसिंग की अगर हम बात करने जाए तो कुछ फाइनेंसिंग भी हुई है, शेयर्स भी बेचे गए थे वेदांता लिमिटेड के। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक के जो शेयर्स है उसको गिरवी रख के पैसा भी उठाया गया है और डिविडेंड से भी बहुत सारा पैसा इनके पास आया ज़रूर है, लेकिन अभी भी वो पूरा नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखो तो लेंडर्स जो है वो इससे खुश नहीं है, ठीक है, मतलब उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इसके इस डीमर्जर की बातों से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं बन रहे हैं कि कंपनियों को इतना स्प्लिट करने का जो है, क्योंकि देखा जाए तो दिक्कत जो है वो इनको डेट को लेकर है ना, डेट को लेकर यहाँ पर है। और किस तरीके से वो पूरा का पूरा चीज़ें प्लान आउट होगी वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अभी के लिए कुछ भी कमेंट्री करना यहाँ पर जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ देखो यार, वेदांता डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो भी होगा इनके लिए फाइनल में अच्छा होगा ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे जाके वेदांता में खरीदारी करने लग जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रिसिल ने इनका जो रेटिंग है वेदांता को अभी अंडर वॉच में रखा है विथ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, ठीक है। और ये यही हो रहा है, डेट को लेकर कंसर्न्स को लेकर इनकी जो रेटिंग्स है वो नीचे की तरफ गई ज़रूर है। और अभी क्रिसिल ने यहाँ पर इनके डेट को लेकर इसको रेटिंग में मतलब वॉच में रखा हुआ है विथ नेगेटिव इम्प्लीकेशन के साथ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है इनके लिए। तो देखा जाए तो चीज़ें थोड़ी सी खराब ज़रूर चल रही है। और वेदांता ने अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो वेदांता ने 2500 करोड़ रुपए ओक ट्री से रेज करे, जो रिफाइनेंसिंग ही है, सिंपल से डेट को चुकाना है और पैसा यहाँ से ये लोग ले रहे हैं। तो पैसा यहाँ पर रेज करा गया है और फिर भी ये देखो जितना डेट है उससे तो कम ही है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हर जगह से हाथ पैर ये मार रहे हैं पैसा जुटाने के लिए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इन्होंने भैया वेदांता से इतने सालों से मतलब पिछले 2 सालों में वेदांता लिमिटेड में से बहुत सारा पैसा निकाला डिविडेंड के फॉर्म में, हिंदुस्तान जिंक में से भी बहुत सारा पैसा निकाला डिविडेंड के फॉर्म में। इसके अलावा हाल फिलहाल में इन्होंने हिंदुस्तान जिंक के शेयर को गिरवी रख के पैसा उठाया बाजार से। इसके अलावा इन्होंने वेदांता लिमिटेड के शेयर्स को बेच कर भी पैसा उठाया है बाजार से। तो देखा जाए तो अभी हाथ पैर मारने का काम चल रहा है वेदांता में। और एक अच्छी खबर यहाँ पर ज़रूर आई है कि देखो पैसा हाथ पैर ये मार ही रहे थे और ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको 190 करोड़ रुपए रिफंड करेगा विथ इंटरेस्ट वेदांता को।
जो कि अच्छी बात है। देखो यार 190 करोड़ उनको मिल रहा है वापस से, ठीक है, तो एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव चीज़ है वेदांता के लिए। 190 करोड़ फिर भी छोटा अमाउंट है, लेकिन फिर भी एक बड़ा अमाउंट कह सकते हो, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वेदांता लगातार पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो जो 190 करोड़ आया है अच्छी बात है इनके लिए। और हालांकि अभी आया नहीं है, अभी तो मतलब ये है कि रिफंड करेगा, ठीक है, रिफंड करेगा विथ इंटरेस्ट 190 करोड़। वेदांता को लेकर अगर बात करी जाए तो देखो कंपनी का जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो सस्ती ज़रूर है, 9.44 का पी है, लेकिन अभी जो गेम है वो इससे अलग हो चुका है। गेम अगर आप देखो तो वो डेट का हो चुका है यहाँ पर, कि कितना सक्सेसफुली कंपनी जो है वो पैसा रेज कर पाती है और कितना सक्सेसफुली ये जो कर्जा है उसको कम कर पाती है। यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 83,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, जो कि अच्छा मार्केट कैप ज़रूर है। हालांकि नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी है डेट को लेकर। अगर आप देखो इनके करंट असेट्स इनके करंट लाइबिलिटीज़ से कम है। इवन इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले कुछ साल के मुकाबले घटा ज़रूर है। और डिविडेंड देखिए, जो पैसा निकाला गया, देखो जितना पैसा इन्होंने कमाया नहीं था फाइनेंशियल 2023 में, उससे 3-4 गुना इन्होंने डिविडेंड में बांट दिया। और रीज़न सिंपल है, देखो डेट जो लिया है वो वेदांता रिसोर्सेज ने लिया है, ठीक है, वेदांता रिसोर्सेज ने डेट लिया हुआ है और उनको ये डेट चुकाना है। तो यहाँ पर वो वेदांता लिमिटेड से पैसा सीधा सीधे तौर पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग कंपनी है, एक अलग लिस्टेड कंपनी है, उससे वो पैसा नहीं ले सकते। तो पैसा लेने का इनडायरेक्ट फॉर्म था डिविडेंड, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म था डिविडेंड, कि डिविडेंड से थ्रू वो ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज है ना, तो डिविडेंड का पैसा प्रमोटर को ज़्यादातर मिलेगा ज़रूर वहाँ पर। और यही हुआ है कि बहुत सारा पैसा लिया गया यहाँ पर। देखो कंपनी का जो इनिशियल प्लान था वेदांता को डिलिस्ट करवाने का, वो हुआ नहीं। 2020 में प्लान किया था इन्होंने, वो हुआ नहीं, क्योंकि इनके पास शेयर्स थे नहीं उतने ज़्यादा। 50% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास और कई सारे म्यूचुअल फंड ने शेयर देने से मना कर दिया, तो जिसकी वजह से ये हुआ कि डीलिस्टिंग हो नहीं पाई। तो इन्होंने बैकडोर अपनाया कि भैया चलो कंपनी के शेयर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने 50% से अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 70% पर लेकर गए ये। लेकिन जो पैसा इन्होंने लगाया, जो शेयर्स इन्होंने खरीदे, वो डेट लेके खरीदा, कर्जा लेके खरीदा, जिसकी वजह से ये हुआ कि डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया इनके ऊपर कि अब वही इनके लिए सर की मतलब गले की हड्डी बन चुका है, ये आप कह लो। जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की, तो दिया देखो कोविड के टाइम में नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे थे, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, तो रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जो डिमांड थी वो भारत की तरफ लौट गई थी। लेकिन जैसे ही कोविड धीरे धीरे खत्म हुआ, चाइना अनलॉक हुआ यहाँ पर, तो डिमांड घट गई, रेवेन्यू कम हो गए, प्रॉफिट्स कम हो गए, तो ये दिक्कत हुई ना, ठीक है। और जहाँ तक अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो हालांकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जून का है, पुराना है, 68% का है इनका, लेकिन शेयर बेचे गए हैं, तकरीबन 4-4.5% का स्टेक बेचे गया, मतलब यहाँ पर बेचा गया है। तो जब सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो यहाँ पर 64% आप प्रमोटर के पास देखोगे। और जब नई शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए देखो वेदांता मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ज़रूर है। खबरें कई सारी आ रही है, कुछ पॉजिटिव आ रही है, कुछ नेगेटिव आ रही है, लेकिन एक जो लार्जर पिक्चर देखो, डीमर्ज भले ही होगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं कि डीमर्ज जब होता है तो 1-2 महीने में कर देते हैं, नहीं भैया, लंबा टाइम लगता है। आईटीसी लंबे समय से अपना होटल बिजनेस डीमर्ज करने में लगे, अभी तक नहीं कर पाई है, ठीक है, तो टाइम लगता है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। और देखो ये कंपनी 1 हो या कंपनी 6 बन जाए, ठीक है, लेकिन डेट तो वहीं का वहीं है ना। जो प्रॉब्लम है वो डेट को लेकर है यहाँ पर, आप उसको समझिए। तो मैं यही कहूँगा कि देखो वेदांता अट्रैक्टिव तब होगा जब ये 190 से 180 से 200 की रेंज में होगा, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी के लिए मैं कहूँगा कि बस वेट एंड वॉच। देखो लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेहतर हो जाएगी, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि हो जाएगी लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेहतर इनके लिए, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि क्या खरीदा है, क्या बेचा है इन्होंने। और यही वो लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप ही देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।